प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज कल और युग अनयुग एक सा है, क्योंकि वो जीवित है, उसमें जीवन है और वो जीवन देता है। आज मैं आपका फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस जीवित परमेश्वर के नाम में, इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे बहनों के लिए एक विशेष संदेश दिया है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से आज के युग में अलग प्रकार के खान पान के कारण, अलग अलग परिस्थितियों के कारण हमारी बहुत सी बहनों को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और अलग अलग प्रकार की बीमारियों में से होकर उनको जाना पड़ रहा है। आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आर्थिक बीमारी, अलग अलग प्रकार की बीमारी है। लेकिन बाइबल में मैं दो ऐसे हिस्से आपके साथ बांटना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जब मैं उन बुक्स का नाम बताऊं, उन हिस्सों का नाम बताऊं, तो आप उनको जरूर पढ़ेंगे। फर्स्ट है चैप्टर मार्क 5 एंड सेकंड लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक 13 चैप्टर 10 to 16। आप इन दो हिस्सों को पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि यहाँ पे एक स्त्री है जो 12 साल से एक गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित है। आज हमारी बहुत सी बहनें हैं, इनको गायनिक स्त्री रोग हो चुका है और इतनी परेशान है कि जो आशीष वो पाना चाहती हैं, कई बहनों को वो आशीष नहीं मिलती। और मैं बताना चाहता हूँ आज उन बहनों को आशीष मिलेगी। अगर आप हमारी बहनें आज वो उस आशीष को जो जीवन देता है आप ले लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि आपको वो आशीष मिल जाएगी। आज बहुत सी बहनें जिन्हें गायनिक स्त्री रोग है, बहुत सी जवान बेटियां हैं जिनको इस प्रकार की तकलीफ है, जो हर महीने पीड़ाओं से गुजरती हैं। क्या आप चंगाई पाना चाहती हैं? आज चाहती हैं तो बाइबल उठाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में शक्ति है, सामर्थ है। प्रभु यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आप इस स्त्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको 12 वर्ष से खून बहने का रोग था और वो किसी प्रकार से ठीक नहीं होते थे। जितना वो पैसे और अब डॉक्टरों पर उसने विश्वास किया, इलाज किया है, बाइबल बताती है उसका रोग उतना ही बढ़ता गया। इफ यू होप इन जीसस क्राइस्ट, in the power of cross, in the name of Jesus Christ, definitely you will receive the healing। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस स्त्री का सब कुछ खत्म होने के बाद जब इसने इस बात को जाना कि यीशु नासरी एक ऐसा प्रभु है जिसके द्वारा चंगाई मिलती है, तब उसने अपने मन में क्या कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर, उसके वस्त्र का आखिरी का हिस्सा ही छू लूंगी तो मैं ठीक होंगी। मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहता हूं, जब उसने इस विश्वास से उसने इस बात को माना तो मैं सोचता हूँ ठीक हो गई थी। और उसका प्रमाण ये है कि वो स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू होता था, जिसके चलने की हिम्मत नहीं थी, उसमें ताकत आ गई होगी और वो भीड़ को चीरती गई। एंड शी टच द गारमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और लिखा है प्रभु ने भी जाना कि मुझ में से कुछ निकला है, उसने भी जाना मेरे शरीर में से कुछ गया है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज कल युगानुयुग जीवित है, उसमें जीवन देने की शक्ति है। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पर दया कर, मुझे पता है कि केवल तू ही चंगाई दे सकता है, तो मैं स्त्री रोग से ठीक हो जाऊंगी। क्या आप चाहती हैं? मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जरूर पढ़ेंगे। और इसी अध्याय में एक और वर्णन है कि जो एक 12 साल की लड़की है वो मरने पर है, बे मरी नहीं है। उसका पिता क्या कहता है, प्रभु के पास आकर मेरी 12 साल की बेटी मरने पर है, चल के उसको ठीक कर। आज बहुत से बच्चे पाप में मरे पड़े हैं, कुछ मरने वाले हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोग सुसाइड करने का प्लान कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे जवान बच्चों, अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया है, यदि आपका दिल टूट गया है, तो कभी भी सुसाइड की कोशिश मत करना। जो आप कदम उठाना चाहते हैं मत उठाना, ये पाप है। प्रभु आपको बचाना चाहता है। आपको ये केवल यीशु मसीह ही प्यार कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है आज जवानों की परिस्थिति क्या है। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए मुझे रखा है कि मैं इस वचन को आपके पास बता रहा हूं। मेरे बच्चों, जवान बच्चों, जो छोटी छोटी उम्र में आप पाप में पड़ रहे हैं, गलती के धोखे में पड़ रहे हैं, प्रेम के धोखे में पड़ रहे हैं और जिसके कारण आपको दुख होता है, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को संभालिए, उनको सच्ची शिक्षा दीजिए। केवल बाइबल बताती है और प्रभु के सेवक
जब वो आया उसने यीशु से विनती की और यीशु ने उसको जीवन दान दिया। जो पाप में मर गई थी, जो बीमारी में मर गई थी, आज ये परिस्थिति है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दान दिया। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को जीवन मिल जाए? मेरी बहनों, आप जो स्त्री रोग से या गायनिक प्रॉब्लम से परेशान हैं, मेरी बच्चियों, आप जवान स्त्री बेटियों जो आप तकलीफ से परेशान हैं, क्या आप चाहती चंगाई मिले? प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। जीसस नेम इज अ ग्रेट नेम, ही कैन गिव यू हीलिंग। वो आपको चंगाई दे सकता है, वो जीवन देने वाला है। इसके साथ मैं एक वचन और आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको इन शॉर्ट में बता करके, संक्षेप में बता करके, आपको आत्मिक तू में उभार करके आपके लिए ज्यादा प्रार्थना करूं। और मुझे विश्वास है कि आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो प्रभु आपको चंगाई देगा। दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, ये बहुत ही सुंदर हिस्सा है कि एक स्त्री है, लूक गॉस्पेल सेंटर अकॉर्डिंग लूक 13 चैप्टर 10 to 16 में आप पढ़ेंगे कि एक स्त्री है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ना बताना चाहता हूं कि मेरे पास बाइबल है जहां इस प्रकार से लिखा है, One Sabbath day as Jesus was teaching in the synagogue, he saw a woman who had been crippled by an evil spirit. She had been bent double for 18 years and she was unable to stand by straight. बाइबल में लिखा है कि 18 साल से एक दुर्बल करने वाले आत्मा ने उसको कुबड़ी बना दिया था, टेढ़ी हो गई थी। शी वॉज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, वो ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। आज लोग प्रभु के सामने ठीक से नहीं खड़े हो पा रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है प्रभु के लिए, बाइबल के लिए समय नहीं है। जिससे बात पूछो वो कहते हैं हमें पास समय नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मौत कब आ जाएगी पता भी नहीं लगेगा। आपको समय दे रहा है क्योंकि यीशु मसीह आज कल और हमेशा जीवित है। वो आपको जीवन देना चाहता है क्योंकि उसने अपना जीवन दे करके आपको जीवन दिया है। ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। Say Lord I believe, I believe। और लिखा है कि यीशु मसीह ने इसके लिए कहा कि ये इब्राहिम की बेटी है। हम जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं, हम यीशु मसीह के संतान हैं, आज भी हम पाप में मरे पड़े हैं। हमें अलग अलग आत्माओं ने जकड़ के रख रखा है। आज हम सेवा में तो करते हैं, हम सेवा में तो हैं लेकिन सेवक नहीं है। आज बहुत से लोगों का ऐसा हाल है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आज ये जो आपके साथ संदेश बांटा जा रहा है, ये हमारी उन बहनों के लिए जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, जवान बेटियों के लिए जो पाप में और अलग परिस्थिति में मर रहे हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम तो मर जाना अच्छा है, हम सुसाइड कर लें। लेकिन इसके साथ ये बताना चाहता हूं, हो सकता है बहुत से भाई लोग भी इसी प्रकार की परिस्थितियों में हों, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हों और वो सोचते हो कि जीने से अच्छा है मर जाना अच्छा है। मैं एक जवान से जब भी बात करता हूं तो वो कहता है कि लाइफ बेकार हो गई, कुछ नहीं पड़ा लाइफ में। प्रिय भाइयों बहनों, ये तब होता है कि जब ये जीवन देने वाला वचन हमारे पास नहीं होता। जब हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में निराशा आ जाती है और प्रभु यीशु मसीह से हम दूर चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आया, खोयों को ढूंढने आया, जो पाप में खो गए हैं, जो दुखी हैं, लाचार हैं। बाइबल में बहुत से ऐसे जिक्र आए हैं जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं और प्रभु ने एक ही बात पूछी। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या मैं ये वचन आपसे कह रहा हूं, क्या मेरी बहन आप ठीक होना चाहती हैं? मेरे बच्चे, जवान बच्चों, आप जवान बेटियों, आप जो इसको सुन रही है संदेश को, अगर आप इस प्रकार की पीड़ा से ग्रसित है, इफ यू आर फेसिंग अ गायनिक प्रॉब्लम, हर महीने आपको पीड़ाओं में जाना पड़ता है जिसके कारण आपकी कमर में दर्द होता है, आपके पैरों में दर्द होता है, आप खा पी नहीं सकते, आपका 2-3 दिन बेड पे जाता है, क्या आप चाहते हैं से छुटकारा मिल जाए? यीशु मसीह ही आपको चंगाई दे सकता है। इसके साथ साथ मैं ये प्रार्थना करूंगा, आप में से जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, आई विल प्रे फॉर देम। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज हीलिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। ओनली द बाइबल कैन heal you because this is a living word of Jesus Christ, because the Bible says in Revelation 19:13, Jesus' name is the word of God. Word became flesh. John 1:14 says, word became flesh and he came on this earth. प्रिय भाइयों बहनों, आपको प्रभु चंगाई देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारे जितने भी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान बीमार हैं, खासकर हमारी बहनें जो गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, यीशु तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ। जैसे मैथ्यू 14:31 में लिखा है कि आपने पीटर को संभाल लिया है, जैसे पीटर की मम्मी को, सास को
ठीक कर दिया। जैसे बहुत से लोगों को छू करके बीमार कहा, और प्रभु तूने कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार। जितने भाई बहन बच्चे सुन रहे हैं, खास हमारी बहनें वचन सुन रही है, खास जवान बेटियां सुन रही है, प्रभु उनके विश्वास के अनुसार राइट नाउ यू heal them, Lord Jesus. Receive your healing. Right now you receive your healing. The God's hand is upon you. His hand is coming to you. He will touch you according to Isaiah 2:50 and 2 verse. There is power in mighty hand. Oh प्रभु यीशु मसीह, यशाया 41:10 और 13 के अनुसार there is a mighty power in your hand. There is a mighty power in your hand. There is healing in your hand. You touch them and heal them. In Jesus' name we pray. आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप प्रभु के वचन को पढ़ें और इस चंगाई को लो। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन, फिर आमीन।